बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें हैं पंजाब, खैबर और सिंध के हवाले से। पंजाब में जब से असम्बली तहलील हुई है, गहमा गहमी और सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी बाज़गश्त खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दे रही है। और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का शोरा है और इस वक्त सूरत हाल वहाँ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गालिब अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई है। कराची में तो उनकी पोजीशन खासी बेहतर है, बाकी सूबों में गुज़श्ता 3 रोज़ कबल ही बिला मुकाबला जीत चुके थे उनके बेशतर उम्मीदवार, और अब वहाँ उन्होंने कराची और हैदराबाद में भी मैदान मार लिया है। PTI वहाँ तीसरे नंबर पर है और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, और ख़्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात के तौर पर वहाँ सामने आएगी। मुकाबला कराची के नाज़िम, हैदराबाद के नाज़िम यानी मेयर का है। उस सूरत हाल पे कल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज नाज़रीन पंजाब में गहमा गहमी खासी है, और ये गहमा गहमी जो है वो असम्बली की तहलील के बाद तमाम सियासी जमातों ने अपने तौर पर शुरू की है। एक अहम ख़बर जो सबसे पहले आपको देनी चाहिए वो PTI के सरबराह कप्तान इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब से लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की है। ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह पर जो सीनियर जर्नलिस्ट गए थे, उनसे गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का एक नया बयानिया शामिल हुआ है, और वो जो सामने आया उसमें ये कहा गया है, इमरान खान साहब ने फरमाया है कि हम कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। अब ये इंदिया क्यों दिया गया है, इसके पीछे असल अवामिल क्या हैं और इससे क्या हासिल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पे गौर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू या उनके सवालात का जवाब देते हुए मौक़िफ़ अपनाया है, उसमें नाज़रीन उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम जो आइंदा 2-3 रोज़ में पत्ते खेलने जा रहे हैं, जो सिलसिला आपके सामने आएगा, सियासत एक नया रुख इख्तियार करेगी, और हमने जो सूरत हाल इस वक्त पैदा कर दी है वफाकी हुकूमत के लिए, उससे मियाँ शहबाज शरीफ और उनके साथियों यानी मुस्लिम लीग नून और PDM के रहनुमाओं की नींदें हराम हो चुकी हैं। उनका कहना यह है कि हम वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, या एतमाद का वोट लेने के लिए उन्हें कहा जा सकता है। तो सदर मुमलिकत अगर ये कहेंगे तो सूरत हाल क्या होगी। उनका इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि हमारा ख़दशा है और इस उम्र का गालिब इम्कान भी यही है कि अगर हमने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने या इवन सेनेटर्स ने वहाँ वोट न दिया और कौमी असम्बली में न गए, तो शायद वो राजा रियाज वगैरह से मिलके, जो इस वक्त सो कॉल्ड कहते हैं उनको वो PTI वाले कि सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर हैं, वो सो कॉल्ड यानी मुबैना अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब, उनके मिलके तो कोई ना कोई निगरान सेटअप कायम कर सकते हैं वफाक में। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम कौमी असम्बली में दोबारा चले जाएंगे, इस्तीफ़े वापस ले लेंगे, या इस्तीफ़ों जिनकी तस्दीक नहीं हुई वो उसी स्टेज पर आ जाएंगे। तो ये एक नई सूरत पैदा हो सकती है। यानी पंजाब और खैबर का मामला जो है वो कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली में भी दोहराया जा सकता है। एतमाद के वोट की बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ जो तरीक़ाकार अपनाया था और वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए थे, उस हवाले से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम इस तरह की सूरत हाल जो है वो कौमी असम्बली में भी दोहराएंगे और वहाँ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया जाएगा। ऐसी सूरत में सियासत जो है वो नया रंग, नया रूप और नई जो राह है वो ले सकती है, और उस राह पे किस हद तक PTI चलेगी, कहाँ कामयाबी मिलेगी और कहाँ नाकामी का सामना करना पड़ेगा, ये अभी क़ब्ल अज़ वक्त है कुछ कहना। लेकिन नाज़रीन, एक बात बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पंजाब और खैबर की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि मुझे इस बात की कवी उम्मीद है कि मार्च में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर कायदे PTI की ये बात दुरुस्त मान ली जाए, या उसका सियासी तज्ज़िया किया जाए, या उसे जो हमारे दानिश्वर हल्के हैं या जो बड़े बड़े सियासी मुबस्सरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो जो देख रहे हैं वो इस रंग में देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा जो है वो कुछ सेटिंग होने जा रही है, या मीडिएटर्स ऐसे हैं, 3-4 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद इनके मामलात जो हैं वो हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और PTI और एस्टेब्लिशमेंट दोबारा जो है वो यकजान दो कालिब होने वाले हैं। इस बारे में कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये ख़बरों की हद तक जो है इसका तज़िया मैंने आपको पेश किया है। दूसरी अहम बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के असम्बली की तहलील के बाद, उन्होंने गवर्नर पंजाब को 3 नाम भिजवा दिए हैं। 3 नाम उन्होंने निगरान वज़ीर आला के तौर पर जो 3 नाम दिए हैं, उनमें से 2 ब्यूरोक्रेट हैं, 1 सियासतदान हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब
और नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान, ये 3 नाम ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो गवर्नर को भेजे हैं। और गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने ये तीनों के तीनों नाम जो हैं वो कायदे अपोजिशन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में जो रहे हैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, उनको अरसाल कर दिए हैं। वो ये इस पर गौर करेंगे और अपने नाम देंगे। और उनका गवर्नर साहब जो बलीगुर रहमान साहब, बड़े बोझल तरीके से उन्होंने जो है असम्बली की तहलील जो है उसको तस्लीम किया है, वो बोझल दिल के साथ उन्होंने कहा मैंने तस्लीम किया है इसको, बड़ा गैर जमहूरी फ़ैसला है, जो भी कहा उन्होंने। उस सूरत हाल में वो ये कहा जा रहा है कि जी ये इस सूरत हाल में जो सामने आई है, इसमें ये नाजरीन आम बात जो है वो यही है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन तीनों नामों पे इत्तफाक तीनों में से किसी पे नहीं होता और परवेज़ इलाही साहब के नाम जो पेश किए गए हैं वो हमज़ा शहबाज से इत्तफाक नहीं करते, तो हमज़ा शहबाज साहब नए नाम देंगे और कल शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM के इजलास में फ़ैसले के बाद वो नाम पेश करने जा रही है। अगर ना हुआ तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और फिर गेंद इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में होगी, तो उसकी सूरत हाल क्या सामने आती है, ये भी एक अलग बात है। और इसमें भी अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो मामला बिगड़ सकता है और इलेक्शन कमीशन फिर निगरान वज़ीर आला का फ़ैसला करेगा। नाज़रीन, ये बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमें अब भी चाहिए कि सियासी जमातें, हमारे सियासी अकाबरीन और कायदीन जो हैं वो बैठ कर कोई मामला तय कर रहे हैं। इलेक्शन तो होना ही है। अगर इलेक्शन पंजाब असम्बली डिज़ॉल्व हुई है तो ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर, और खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें चूँकि कम हैं, वहाँ छोटे पैमाने पर ये इलेक्शन जो होंगे सूबाई असम्बलियों के, इन पे तो कम से कम इत्तफाक राय पैदा कर सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ ना बने और आने वाले इलेक्शन का जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन जो कहे, जो ज़ाब्ता अखलाक दे, उस प्रोसेस में, उस ज़ाब्ता अखलाक में रहते हुए हम कोई ऐसा तरीक़ा वज़ा कर लें कि जिसके तहत ये मामला जो है खुश उसलूबी से कंप्लीट हो जाए। तैयारी करनी चाहिए इलेक्शन की, भरपूर कैंपेन चलानी चाहिए। और हाँ, एक बात है कि ये कौमी ख़जाने पे बोझ कहा जा रहा है कि ये 2 इलेक्शन अगर होंगे फिर जनरल इलेक्शन आ जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने शायद इसी तनाजुर में कहा है कि मार्च में शायद जनरल इलेक्शन ही शायद हो जाएँ। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो शायद हमारे पैसे बच जाएंगे, या जब भी इलेक्शन की मुकर्रर तारीख़ है तो, लेकिन उस वक्त कौमी ख़जाना जो है वो मईशत की जो तबाह हाली है, जो बहरानी कैफियत है, उसमें शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन इस पे तो सियासतदानों ने सोचा, लेकिन अब इस इलेक्शन में जो है उनको पुरअमन इनकाद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। एक और अहम ख़बर नाजरीन ये आई है काफ लीग के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही या उनके फ़र्जंद की हद तक जो है वो शायद PTI में जम होने जा रही है, या ये PTI को ज्वाइन कर रहे हैं। बात यही है, वो कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही, उनके फ़र्जंद मुनीस इलाही और उनके साथी जो हैं, जो इस वक्त काफ लीग कहला रहे हैं, वो शायद इसमें पार्टी को जम कर रहे हैं। वो जम क्यों किया जा रहा है? जम इसलिए किया जा रहा है कि जी अब वैसे तो PTI ने, इमरान खान साहब ने उनको दावत दी थी परवेज़ इलाही साहब को कि वो आएँ और हमारी पार्टी में शामिल हो जाएँ, लेकिन अब ये कहा, ये भी एक अजीब सूरत हाल है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है, और वो इस तरह उसको ना ख़त्म किया जा सकता है, ना उसमें को जम किया जा सकता है पार्टी को। तो शायद एक ऑप्शन जो खुला है वो यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनीस इलाही और उनके साथी जो हैं वो इसमें किसी तरीके से PTI ज्वाइन कर लें। ये भी फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में होने वाला है। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी शुजात साहब ने बड़ा सख्त जो है वो कदम उठाया है। चौधरी शुजात साहब के दस्तखतों से मुस्लिम लीग काफ, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहा जाता है, रजिस्टर्ड वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से है वहाँ इलेक्शन कमीशन में, उसकी तरफ से चौधरी शुजात हुसैन के दस्तखतों से एक लेटर आज सर्व हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही को और उनके बेटे मुनीस इलाही को, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही की जो रुकनियत है, पार्टी रुकनियत, बुनियादी रुकनियत, उसको मुअत्तल कर दिया है। बाज़ जगहों पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। वो ख़त्म नहीं की गई। वो लेटर अगर गौर से पढ़ा जाए, हम आपसे शेयर भी करेंगे वो इंशाल्लाह, कि उस लेटर में उन्होंने ये लिखा है कि आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, आपको शोकाज़ नोटिस जारी किया जा रहा है, 7 रोज़ में शोकाज़ का जवाब दें, और जवाब अगर तसल्ली बख्श ना हुआ तब आपकी रुकनियत जो है ना वो सीज़ हो जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। ये एक्टिविटी ऐसी है जो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से जो अफवाहें थी कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही एक ही पेज पर हैं और ये आई वॉश के तौर पे जो है ये काम किया जा रहा है, ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन ये मुश्किल मरहला ज़रूर है, और इसमें नाज़रीन देखना ये है कि मुस्लिम लीग काफ जो है ये पुलिस रात कैसे अबूर करती है।
उसकी किस्मत, पार्टी की किस्मत का फैसला जो है वो चौधरी शुजात ने करना है या परवेज़ लाई ने करना है, या परवेज़ लाई साहब ने अपनी सियासत जो है, आने वाली सियासत जो है देखनी है। उन्होंने गुजरात को डिवीज़न बनाया है और बहुत से काम ऐसे किए। मियाँ वाली को डिवीज़न का दर्जा देने जा रहे थे, आखिरी कैबिनेट इजलास में मंजूरी दी गई है और नए अजला बनाने की मंजूरी दी गई है। बहुत बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ भी हुई है। वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर उस वक्त तक काम भी करते रहेंगे जब तक कोई निगरान सेटअप नहीं आता। लेकिन कायम मुकाम वज़ीर आला जो है उनका फैसला पीटीआई के इश्तराक से उनके साथ मिल के है, ये कोई ज़रा अभी समझ नहीं आ रही। लेकिन जो साथी हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के, और ख़ासकर उनके जो फर्जंद अर्जुमंद हैं चौधरी मुनिस लाई साहब, वो खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो इस चीज़ के हामी हैं कि पीटीआई में शामिल हो जाया जाए। अगर वो पीटीआई में जाते हैं, वो और उनके वालिद साहब, तब ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी हैसियत क्या है, चौधरी परवेज़ लाई को किस तरह एडजस्ट किया जाता है पीटीआई में। पीटीआई एक बड़ी जमात है, गुजरात में भी उनके लोग मौजूद हैं जो उम्मीदवार थे पिछले इलेक्शन में, इन चौधरी साहबान के मुकाबले में भी थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी वहाँ खड़े थे। मुस्लिम लीग नून के बड़े जो है मजबूत उम्मीदवार गुजरात में और उनके मंडी बहुद्दीन के हलकों में मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में नाजरीन क्या बनता है ये देखना पड़ेगा। वैसे तो अभी चौधरी सालिक साहब जो शुजात साहब के फर्जंद हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया आज ही कि जी वो परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको कोई इख्तियार नहीं है काफ लीग का नाम इस्तेमाल करने का, या उनको ये भी उन्होंने कहा है कि जो हमने पार्टी रुकने मुअत्तल करने का शो का नोटिस जारी किया है, उसके बाद कोई सूबाई सदर जो है पार्टी का किसी दूसरी जमात में अपने आप को या अपनी सूबाई सतह की जमात को ज़म नहीं कर सकता। तो ये सालिक साहब की जो बातें हैं कि काफ लीग के पीटीआई में इंज़माम की ख्वाहिश जो है वो परवेज़ लाई की अपनी नहीं है। अब ये ऐसी बातें हैं, देखें चौधरी परवेज़ लाई साहब अपनी सियासत बड़ा अरसे तवील अरसे से कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब भी खासे बुज़ुर्ग हो गए हैं, ज़ीरक और बड़े मामला फ़हम सियासतदान हैं। अब असल में नई जो नस्ल है, चौधरी सालिक साहब हैं, चौधरी मुनिस लाई हैं, अब ये उनकी सियासत है। उन्होंने फ़ैसला करना है कि उनकी सियासत जो है, सियासी रुख क्या होगा, किस तरह मुतय्यन करते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो किसी न किसी तौर पे ये आइंदा आने वाले दिनों में वाज़ेह शक्ल में दिखाई देंगी। और उम्मीद ये है कि शायद ये जो इलेक्शन है पंजाब और खैबर का, उससे पहले सियासी मंजरनामा जो है, सियासी जो नक्शा है, उस पर एक नया मंजरनामा सामने आ जाए। ये पस मंज़र में और पेश मंज़र में जो ये चंद दिन हैं, इनके वक्फे में जो खिचड़ी पकने वाली है, जो तैयारी हो रही है जमातों के इदगाम की, नए सियासी इत्तेहाद बनने की, ये खासी जो है ना दिलचस्प होगी। और मेरा ख़्याल है कि हमारी कोशिश ही होती है कि मैं आपको कोई ना कोई नई बात जो है हर रोज़ आपके सामने रखूं, और उम्मीद है आप उसे पसंद भी करते होंगे। मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। इस बारे में भी अपना रद्दमल है, अपना मौक़िफ़ है, वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।